दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ अजीबो गरीब किस्म के लोगों के बारे में, जिन्हें देखकर शायद आपको यकीन ना आए कि क्या ये वाकई दुनिया में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। तो चलिए बगैर किसी तवक्कुफ के शुरू करते हैं। नंबर 1, शिवानाथ एंड शिवरम। दोस्तों ये दो भाई हैं जो कि भारत के एक दूर दराज इलाके के अंदर 5 बहनों के बाद एक खानदान में पैदा हुए। इन दोनों को मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास ले जाया गया ताकि इन्हें अलग अलग किया जा सके, लेकिन इन दोनों ने ये तय किया कि ये अलग नहीं होना चाहते। वक्त के साथ साथ इन्होंने एक दूसरे के बाल कंघी करना, अपने रोजाना के काम करना और इवन पढ़ना लिखना भी सीख लिया है। दोस्तों इन दोनों की अगर बात की जाए तो इनके सर 2 हैं, धड़ 2 हैं, लेकिन इनके टांगों से निचले सारे हिस्से में एक इश्तराक है, यानी कि इनके लंग्स, इनका स्टमक, ये सब चीजें अलग अलग हैं। लेकिन जैसे ही इसके लोअर बॉडी पार्ट्स की बात आती है तो ये दोनों इकट्ठे हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की प्रोडक्शन है। इलाके के लोग इन्हें डिवाइन यानी मुकद्दस मानते हैं और इनकी बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम करते हैं। नंबर 2, रूना। दोस्तों रूना का ताल्लुक भी भारत से ही है। ये बच्ची जब पैदा हुई तो इसका सर आम सर के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा बड़ा था, क्योंकि इसे एक बीमारी है जिसका नाम है माइक्रोसेफेलस। दोस्तों इस बीमारी के अंदर आपके सर के अंदर इतना ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है कि वो आपकी स्किन को 2 गुना तक खींच लेता है। इसके वालिदैन चाहते हैं कि उनकी बेटी आम बच्चों की तरह ग्रो करे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर है। दोस्तों रूना के सर की बात की जाए तो डॉक्टर्स ने अभी तक 5 सर्जरीज कर ली हैं, लेकिन अभी भी इसके सर में बहुत थोड़ा सा फर्क आया है और इतनी ज्यादा स्किन की स्ट्रेचिंग की वजह से इसकी आईलिड्स यानी कि इसकी आंखों की झलियां भी खिंचाव का शिकार है, जिसकी वजह से ये बेचारी देख भी नहीं पाती। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, जैक्सन बोयल। दोस्तों ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा जो आप देख रहे हैं, कि जब पैदा हुआ तो इसको भी माइक्रोहाइड्रोसेफेली नामी बीमारी थी। इसका सर बहुत ही छोटा था और इसके दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा मौजूद था, बकिया सारा 95% हिस्सा डेवलप ही नहीं हो पाया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन इस बच्चे ने 5 साल तक की जिंदगी गुजारी और 5 साल तक ये अपने वालिदैन के पास रहा। ये वाकईतन एक साइंटिफिक मौजज़ा था। नंबर 4, कलीम। दोस्तों कलीम का ताल्लुक भी भारत से है। इस बच्चे के साथ एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का मेडिकल कंडीशन हुआ, वो ये कि इसके हाथ इसकी बाकी बॉडी के निस्बत लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस लड़के के हाथ इतने बड़े हो गए कि इसके लिए रोजाना के छोटे छोटे काम करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन जहालत की वजह से इसके गांव वालों ने इसे लानतज़दा या कर्स्ड समझा। यही वजह है कि इसे मनहूसियत की अलामत समझकर इसे किसी भी स्कूल के अंदर दाखिला देने से इनकार कर दिया गया। ये बेचारा अब अपने घर में ही होता है और अपने यारों दोस्तों के साथ खेलता है, लेकिन जैसे ही इसकी वीडियोस वायरल हुई तो दुनिया भर से इसकी तरफ तवज्जो आने लगी। उसके बाद लोगों ने इसे सीरियस लेना शुरू कर दिया। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स इसकी मदद भी करना चाहते हैं। देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाब होता है। नंबर 5, पॉलिन पॉटर। दोस्तों स्कॉट्सडेल एरिजोना से ताल्लुक रखने वाली इस खातून को दुनिया की सबसे वजनी खातून होने का एजाज हासिल है। इनकी उम्र 47 साल है, जबकि इनके वजन की बात की जाए तो ये 291.6 पाउंड है। दोस्तों इन्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इन्होंने जानबूझकर खुद अपनी मर्जी से अपने वजन को बढ़ाया है ताकि दुनिया की सबसे मोटी औरत होने का खिताब हासिल कर सके। ये जिस खानदान में पैदा हुई उस खानदान में सभी लोग मोटे हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने रोजाना की बुनियाद पर हजारों कैलोरीज खाकर अपने आप को इस काबिल बनाया कि ये सबसे मोटी दिखें। ये बहुत ज्यादा खाती थी, लेकिन अब ये वापस नॉर्मल होने के लिए आम तौर की रूटीन की डाइट इस्तेमाल कर रही हैं। लेट्स सी कि इनका क्या फ्यूचर होता है। नंबर 6, शालिनी यादव। दोस्तों इस बच्ची के साथ भी एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का वाकया हुआ। इसकी बॉडी पर स्केल्स बनना शुरू हो गए और इसकी स्किन गिरना शुरू हो गई, यानी कि इसके स्केल्स थोड़े अरसे के बाद मैच्योर होकर गिर जाते थे और फिर उसकी नई स्किन आ जाती थी। इवन कोई भी शख्स इसे टच नहीं करता था कि लोगों को लगता था शायद ये अछूत बीमारी है। इवन यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स थे वो भी इसे दूर से ही चेक करते थे, लेकिन स्पेन के डॉक्टर्स ने इन्हें स्पेन बुलाया और फिर उसके बाद इनका इलाज किया और अब ये 10 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और ये चाहती हैं कि मुस्तकबिल में खुद भी डॉक्टर बने और अपने जैसे और लोगों की भी मदद कर सकें। है ना अमेजिंग। नंबर 7, रॉल्फ बोशोलोस।
दोस्तों जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स ने अपने पूरे जिस्म के अंदर मॉडिफिकेशंस करवाई हैं। अपने हाथों में, अपने मुंह पर, अपनी स्किन में, अपने पाँव, अपनी टांगें, बॉडी के हर एक हिस्से में पियर्सिंग करवा के इसे छिदवा कर इसके अंदर इसने या तो लोहे की बालियां डाल रखी हैं या फिर इयररिंग्स। और इस बंदे की बॉडी इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा पियर्स्ड बॉडी है। इसके सारे जिस्म पर टैटूज मौजूद हैं और इसने 2 सींग भी बनवा रखे हैं जो कि इंटरनल बॉडी इम्प्लांटेशन है। जब इससे पूछा गया तो ये कहने लगा कि मेरी स्किन है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मुझे इससे ज्यादा सुकून मिलता था तो मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया। नंबर 8, एडम पियर्सन। दोस्तों ये शख्स जब पैदा हुआ तो इसके साथ इसका एक ट्विन था, यानी कि इसका जुड़वा भाई। ये दोनों बिल्कुल सेहतमंद थे और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन खेल कूद के दौरान भाईजान नीचे गिर गए और इनको एक अजीबो गरीब किस्म की बीमारी हो गई, जिस बीमारी में आपके चेहरे पर नॉन कैंसरस सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। यानी वो कैंसर तो नहीं होता लेकिन सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों ये बंदा इन तमाम बुलिंग की भेंट नहीं चढ़ा, बल्कि इसने अपने आप को सुधारा और दुनिया का कामयाब तरीन इंसान होने का एहसास भी हासिल कर लिया, इस हवाले से कि ये डिसेबल लोगों के राइट्स का अलंबरदार है, साथ ही साथ एक एक्टर है और प्रेजेंटर है। दोस्तों इस तरह के शख्स के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। नंबर 9, दीपक पासवान। दोस्तों ये जो बच्चा आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक भी भारत से है। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो बड़ी अजीब सी कंडीशन ये थी कि इसके साथ एक जुड़वा भी था जो कि इसकी बॉडी के अंदर एम्बेडेड था। यानी ये तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके जिस्म की अगर बात की जाए तो इसकी बॉडी यानी इसके पेट में अंदर की जानिब एक ट्विन मौजूद था, जिसकी टांगे और जिसका धड़ बाहर को निकला हुआ था और सर और अपर बॉडी पार्ट्स अंदर की जानिब थे। दोस्तों इलाके के लोग या तो इसे मनहूस कहते थे या फिर कुछ इसे खुदा मानना शुरू हो गए थे। ये बच्चा बड़ी मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहा था। फिर लीडिंग सर्जन्स की एक टीम इसके इलाके के अंदर आई और फ्री में इसका ऑपरेशन किया। 5 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद जब वो बाहर निकले तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था। नंबर 10, जॉन क्वेन। दोस्तों ये बच्चा जब बहुत छोटा सा था तो इनके घर में आग लग गई और इसके जिस्म का 95% हिस्सा जल गया, लेकिन इसकी बहन ने इसे बचा लिया। इसकी बहन की अपनी बॉडी का 25% हिस्सा जल गया था, लेकिन ये बच्चे का 95% हिस्सा जलने के बाद इसका बच जाना वाकयातन एक मौजज़ा था। लेकिन इसने अपनी बॉडी की जो फॉर्म है, जो इसकी बॉडी की इस वक्त शक्ल बनी हुई है, उस पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया और ना ही एम्बैरस हुआ, बल्कि दुनिया भर को इंस्पायर कर रहा है कि आप जैसे भी दिखते हैं आपको उस पर फख्र होना चाहिए। है ना अमेजिंग। नंबर 11, जेडी कोस्वारा। दोस्तों इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाला एक लकड़हारा जिसका नाम है ट्री मैन। इसको एक अजीबो गरीब किस्म की बीमारी है जिसका नाम है एपिडर्मोडिस्प्लेसिया वेरुसियोफॉर्मिस। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ तरह से इसका इलाज करने की कोशिश की, क्योंकि इसके जिस्म पर तकरीबन 15 पाउंड तक लकड़ी उगती रहती है। दोस्तों जब भी कभी इसे काटा जाता है कि दोबारा से उग जाती है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये इनक्योरेबल है, ये ठीक नहीं हो सकता। पिछले 25 साल से ये शख्स इस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाया। और दोस्तों ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कीथ नाम का ये शख्स है जो कि दुनिया का मोटा तरीन आदमी है। इसका वजन 900 पाउंड है। ये तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 20,000 कैलोरीज फूड खाता था और डॉक्टर्स के मुताबिक ये शदीद डिप्रेशन का शिकार था। लेकिन दोस्तों इसका जिस्म इस कदर बढ़ गया था कि ये सिर्फ नमूनिया जैसी बीमारी से 44 साल की उम्र में चल बसा। और सबसे आखिर में बात करेंगे इलाई थॉम्पसन की। इस बच्चे को कंजेनिटल आर्हीनिया नाम की एक बीमारी थी, जिसका मतलब ये होता है कि आप नाक के बगैर पैदा हो। इस बच्चे के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी के जरिए हवा की आमदोरफ्त के लिए इसकी बॉडी में सुराख करने की भी कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई भी कामयाब सर्जरी होती, ये बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।